तो हमने लास्ट सेशन में बेसिक ट्रिगो देखी थी। आज हम बेसिक ट्रिगो के पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आज देखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आज हम लोग इस पे बात करेंगे। राइट, तो बेसिक ट्रिगो के हमने कल क्वेश्चन देखे थे। चलो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि सेक ए की वैल्यू 13/12 है। ठीक है, सेक ए की वैल्यू 13/12 है, तो आप एंगल बना लो। अगर ए की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ए तो राइट एंगल होगा नहीं। ठीक है, तो हम राइट एंगल में बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा ए एंगल हो गया। मुझे सेक डिफाइन करना है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये आपका हाइपोटेनस हुआ। अब मुझे सेक डिफाइन करना है, तो सेक हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो सेक आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। तो बेस जो है, अगर इसको कंपेयर करें, तो हम ये बोल सकते हैं बेस यानी कि ए बी जो है वो 12x होना चाहिए। राइट, और आपका हाइपोटेनस यानी कि ए सी जो है वो 13x होना चाहिए। तो ये 13x हो गया और ये आपका 12x हो गया। ठीक है, अब आपने परपेंडिकुलर निकालना। राइट, अब आपने परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो पाइथागोरस हमें लगाना पड़ेगा, हमें तो तीनों साइड चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट करो। ठीक है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट करो। तो हमें ए बी पता चल गया, ए सी पता चल गया, बी सी नहीं पता है। तो लगा लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है क्या होता है ना? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए आपको? बी सी की चाहिए। तो बी सी स्क्वायर इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी है? 13x का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25x स्क्वायर। तो बी सी कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 25x स्क्वायर, या बी सी हो गया आपका 5x। राइट, अब आपको सारी साइड्स के रेशियोज पता है, तो निकालते चले जाओ। साइन ए क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो 5x अपॉन कितना हो जाएगा जी? 5x हो गया, और ये आपका 13x हो गया, x कैंसिल, तो ये हो गया 5/13। कॉस ए कितना हो जाएगा? देखो कॉस ए तो सेक का उल्टा होता है, उल्टा करके लिख दो। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। तो ए बी आपका है 12x और ये आपका है 13x, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 12/13। राइट, क्लियर है? इसके बाद में आपका टेन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि बी सी बाई ए बी। तो बी सी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 5x, और ये आपका कितना हो गया? 12x। तो ये आपका हो गया 5/12। ठीक है, कॉसेक ए कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना ना, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना। कोसेक पता है साइन का उल्टा होता है, तो 13/5। ठीक है, सेक ए तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। सेक जो है वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, 13/12। कॉट यानी कि टेन का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? 12/5। सिंपल तरीके से हम लोग बेसिक्स पे एकदम काम कर रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक मैंने स्टैंडर्ड को आपके पढ़ाया नहीं है। ठीक है, देखो असली मजा जो ट्रिगो का है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। अभी तो हम खाली रेशियो को समझ रहे हैं, बेसिक। ठीक है, 10th बोर्ड है ये। राइट, आगे चले हम लोग। ठीक है,
आपको बोल रहा है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। आप अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा? अगर ए बी सी मेरा ट्रायंगल है तो, अगर ए बी सी मेरा ट्रायंगल है तो 90 डिग्री मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। 90 डिग्री मेरा सी होना है। ठीक है, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। ठीक है, ये और ये जो है आपका इक्वल है ना। तो यार पहले ना हम कॉस ए की बात कर लेते हैं। जब मैं कॉस ए बोलूंगा तो बेस मेरा ए सी हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरा ए बी रहेगा। जब मैं कॉस बी बोलूंगा तो मेरा बेस जो है वो बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बता दो, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका? वो तो सेम ही रहेगा, ए बी। और हमें कंडीशन दे रहा है कि भैया कॉस ए और कॉस बी आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ए बी कैंसिल हो गया तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल ए और बी भी आपस में इक्वल ही होंगे ना सर। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, एंगल ए और बी भी आप, अगर ये साइड और ये साइड मेरे इक्वल हैं, कौन सा ट्रायंगल हो गया ये? जल्दी से नाम बता दो इसका। ये ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका? कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको? अरे राइट एंगल तो है, लेकिन राइट एंगल में भी कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलिस है, बिल्कुल सही। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं, आराम आराम से डील कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। 4 से 5 क्लास के अंदर ट्रिगो एकदम पक्की, गारंटीड, है ना। 4 से 5 क्लास के अंदर एकदम ट्रिगो पक्की, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, आपको बोलता है जी कॉट थीटा जो है वो 7/8 है। देखो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, ये हमने सिर्फ रेशियोज पढ़ा है, इसलिए हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी आइडेंटिटीज अभी यही यूज करेंगे, अदरवाइज आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आइडेंटिटीज से भी हो सकते हैं। अगर आपने आइडेंटिटीज बनाई होंगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ये आइडेंटिटीज से भी हो सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग आइडेंटिटीज की बात जो है वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम ट्रायंगल बना बना के काम करेंगे। तो देखो, आपने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ए, एंगल बी को 90 बना लिया हमने, और सी, और इस सी वाले को हमने थीटा लिख लिया, ये एंगल मेरा थीटा है, इसका मेजरमेंट थीटा है। तो कॉट थीटा क्या होगा आपका? कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी बाई ए बी। और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? 7/8, यानी बी सी मेरा जो है वो 7x हो गया। ठीक है, और ए बी जो है मेरा वो 8x हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय
पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 8x हो गई, बी सी की वैल्यू 7x हो गई, ए सी हमें निकालना है। तो ये हो गया 64x² प्लस 49x²। ठीक है, कितना हो गया बताओ? जल्दी जल्दी से बताओ कितना हुआ ये। जल्दी से कैलकुलेशन करो और बताओ मुझे कितना हुआ। 113x²। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √113x²। तो ए सी विल बी इक्वल टू √113x। अब आपको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 8x बाई √113x। राइट। अब आपको चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस यानी कि बी सी बाई ए सी। बी सी की वैल्यू आपकी कितनी है? 7x बाई √113x। तो ये हो गया 7 बाई √113। ठीक है। इसके बाद अब क्या है आपका कि ये तो आपने कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे इवेल्युएट क्या करना है? इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट। तो क्या होता है ये? a² माइनस b² मतलब 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1। साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है 8 बाई √113 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस ए 7 बाई √113 का होल स्क्वायर, जो कॉस की वैल्यू निकाल रखी है। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 64 बाई 113। राइट। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 बाई 113। राइट। नहीं नहीं, अभी आइडेंटिटी नहीं लगाना है हमें। हमने सीखी ही नहीं आइडेंटिटी, हमें आती ही नहीं। मुझे पता है ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से हो जाएगा, बट नहीं लगाना। हड़बड़ाने का नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी वाले टाइम पे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आइडेंटिटी लगेगी नहीं, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64 बाई 113। और ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113। 113 कैंसिल होगा। 113 माइनस 64 आपका कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 49। एंड 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 64। then final answer will be 49/64। ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिटीज को ही यूज करने की। हम आइडेंटिटीज के अलावा और कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राइट।
सिंपल, हमें खाली डेफिनेशन पता है, रेशियोज पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके अलावा किसी तीसरी चीज की हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। हम खाली उन्हीं का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना रहे हैं। आइडेंटिटीज भी यहीं से बन करके आई हैं, आपको पता है आइडेंटिटी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है ये क्यों होता है? क्या आप ये जानते हो कि ये होता क्यों है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? ये होता है, ये तो पता है हमें, लेकिन क्यों होता है ऐसा? नहीं, ये अभी पता चलेगा सर, ये 10th की चीज है। नहीं नहीं, ये 11th में सब है ही नहीं सर, ये सब तो 10th का है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी पाथा, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ नहीं है। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, जब आगे चलेंगे ना तो मैं करके दिखाऊंगा ये। ठीक है, चलो। अब आपको देखो एक रिलेशनशिप वेरीफाई करने बोल रहा है कि अगर कॉट ए की वैल्यू 4/3 है, हम ट्रायंगल से ही करेंगे, हम ट्रायंगल से ही करेंगे, अभी हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको सी ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो। ए की बात कर रहा है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, कॉट ए आपका क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका जो है वो ए बी हो गया, और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया? बी सी। सॉरी, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? बी सी हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो आपको ये बेस मिल गया, ये वैल्यू आपको 4/3 मिली है, मतलब अब आपकी जो ए बी हो गई वो 4x हो गया। ठीक है, बी सी आपका 3x हो गया, राइट? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी की जगह हमने 3x रखा, ए बी की जगह हमने 4x रखा, और ए सी हमें निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25x स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना हुआ? 5x हुआ। आ गया जी? बस पहले आप देख लो चाहिए क्या, tan cos sin तीनों चाहिए तो तीनों पहले ही निकाल के रख लो, फिर उसके बाद सीधे सीधे वेरीफाई कर देंगे एलएचएस आरएचएस को। तो लिखते चले जाते हैं। साइन ए आपका क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी हो जाएगा। बी सी आपका 3x हो गया, ए सी 5x हो गया, x कैंसिल हो गया तो ये 3/5 हो गया। कॉस ए आपका क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी हो जाएगा, तो ये 4x/5x, x कैंसिल हो गया तो 4/5 हो गया। और tan ए आपका क्या हो जाएगा? tan ए तो cot ए का उल्टा होता है, डायरेक्ट लिख दो यार, 3/4। अब जो आपको प्रूफ करना है उसका एलएचएस देखो, 1 - tan² ए अपॉन 1 + tan² ए, यानी 1 - tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो ये हो गया 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16। 16 कैंसिल, तो 16 - 9 कितना होगा जल्दी से बताओ? 7। और 16 + 9 कितना होगा? 25। तो ये आ गया 7/25। अब आ जाओ जी आरएचएस पे।
हमें तो वेरीफाई करना है ना, तो एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए आपने जी निकाल रखा है 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए जी आपने निकाल रखा है 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, तो ये भी हो गया आपका 7/25। हो गया वेरीफाई। भाई एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आ रही है, फिर इसके नीचे लिख दो हेंस वेरीफाइड। जैसे पूरा लिखोगे तब जाके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर तो बाबा लाना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा काम, बहुत ही आसान सी चीजें हो गई सॉल्व। ठीक है, यस सर। एक एक चीज डिटेल में, कुछ नहीं छोड़ने का। अपने नाम रोल नंबर से शुरू करके हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज पेपर में लिख देने का। कोई गुंजाइश नहीं देने का सामने वाले को गलती ढूंढने का। अगर शुरू के 4 पेज ये रिदम मेंटेन करके ले गए, पेपर में ना कटाई छटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट शुरू के 3 4 पेज 5 पेज तक तो बिल्कुल भी आपकी कटाई छटाई नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। राइट, कि क्रॉस हो गया, छोड़ दिए, ये सब नहीं। शुरू के 3 4 पेज में, उसके बाद थोड़ा बहुत गलत हो जाए, काट दिया, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने ये लिखना, ये मेरा पेज है, मैंने लिखना चालू किया, अचानक मुझे लगा यार मैंने गलत कर दिया, आप इसको पूरा लिख कट करिए ऐसे। ठीक है, उसके नीचे लिख दीजिए पीटीओ, नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है, कोई इशू नहीं है इसमें। बट ना लिखा, अरे ये वाली लाइन गलत हो गई यार, फिर इसको ऐसे अरे ये गलत हो गई, फिर यहां से ऐसे सॉल्व किया, ये कचरा दिखता है। अगर लग रहा है गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन कट कर दीजिए, अगले पेज में डिटेल में सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया ही था, जो चीज आप सॉल्व करने में सर 3 घंटा लगाते हो, वो चेक सिर्फ 3 2.5 से 3 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, राइट, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट एंगल डेट बी दिया हुआ है आपको, और आपको बोल रहा है सर tan ए की वैल्यू जो है, tan ए, है ना, मतलब उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया BC, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है AB, ये आपका है 1/√3, यानी BC की वैल्यू हो गई x और AB की वैल्यू हो गई √3x। ठीक है, तो ये हो गया सर x, ये हो गया √3x। ठीक है, तो आप बिना दिमाग लगाए पहले तो आप लिख लो क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जी हम यहां पे वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनस की, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² इज इक्वल टू AB मतलब √3x का होल स्क्वायर प्लस BC मतलब x का स्क्वायर, तो ये हो गया 3x² प्लस x²। तो AC² इज इक्वल टू 4x², तो AC इज इक्वल टू √4x², तो AC इज इक्वल टू 2x। अब लिखते चले जाओ। अब मेरे को इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बीसी बाई हाइपोटेनस, तो एसी रहेगा। कॉस सी के लिए बेस भी हो गया बीसी, बात समझो, बाई एसी ही रहेगा। कॉस ए के लिए बेस हो गया ए बी बाई ए सी। और साइन सी, बात समझो, साइन सी के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी बाई ए सी। तो ये हो गया बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो नीचे का तो ये सेम ही है, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर के बराबर ही होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से अभी तो लिखा था। तो ये 1 हो गया। यार देखो, इस क्वेश्चन में तो हमें किसी वैल्यू को रखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं तो उससे ही हम लिख सकते हैं कि ये 1 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अगला वाला पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी आपके लिए होमवर्क रहा, इसको आप घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, ये पार्ट आपके लिए है होमवर्क, इसे आप घर पे ट्राई करोगे। राइट, मैं खाली, मेरा काम है भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाना, ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चन पे भी लेकर के जाना। देखो ये रेशियो वाले पार्ट में बहुत ज्यादा टफ कुछ होता नहीं, ट्रायंगल 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 ही आपको सॉल्व करना है, स्पेशली तब जब आपने पढ़ी ही राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री है, अभी तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है ना। तो ये तो अभी तो पढ़ी राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर, एंड पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। राइट, हम पी आर को हम पी आर को एक्स ले लेते हैं, है ना। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, हमने पी आर को ले लिया एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये एक्स हुआ, तो ये 25 माइनस एक्स हुआ। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया यहां। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। राइट, अब इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पी क्यू की वैल्यू है 5, क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड पी आर की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 25 माइनस एक्स यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 मतलब 50x। ये हो गया 650 इज इक्वल टू 50x, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, x हो गया 65/5, तो x की वैल्यू हो गई 13। x क्या था, पी आर था आपका,
यानी पी आर की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 मतलब 12 सेंटीमीटर। और आपका पी क्यू कितना है आपका, ये तो है 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, साइन पी। तो पी एंगल मेरा ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई हाइपोटेनस हो गया पी आर। तो क्यू आर आपका हो गया 12/13, ये मेरा साइन पी हो गया। अगला क्या निकालना है आपको, कॉस पी। तो कॉस पी कितना हो जाएगा, बेस आपका हो गया पी क्यू बाई हाइपोटेनस आपका हो गया पी आर। तो ये हो गया 5/13। ठीक है। और टेन पी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर बाई बेस मतलब पी क्यू। तो कितना हो गया ये 12/5। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। बड़े आसानी से हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया। कोई तकलीफ हुई क्या, बताओ। कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। ठीक है, हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, हमने बहुत बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। राइट। अब देखो, हम लोग एंगल्स की वैल्यू हमें पता थी, तो ठीक है, अब कुछ एंगल्स की वैल्यू को रख के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। ये हमने सीखा था लास्ट टाइम, एंगल की वैल्यू क्या क्या थी, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि कोशिश करो कि याद रखो, है ना। sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। sin 60 कितना होता है, √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 60 कितना होता है, 1/2। √3 × √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1 तो 1/2 2 ज़ा 4। 4 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 3 + 1। तो ये हो गया 4/4 मतलब 1। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो कितना हो जाएगा ये, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है cos 30 की वैल्यू, √3/2 का स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2, प्लस ये हो गया 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि आपको ये वैल्यूज याद हो जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब ही होता है आपको वैल्यूज याद हो जाएं। जितनी ज्यादा वैल्यूज आपको याद होंगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलो अगला साइड देखते हैं। cos 45, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सेक और कॉसेक में। हाँ, आप एग्जाम में टेबल बना के कर लो, बट कोशिश करो कि याद रहे थोड़ा सा। देखो यार, एग्जाम का ना एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एग्जाम का बहुत बेसिक फंडामेंटल है कि 3 घंटे का पेपर आपसे 2.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, और आधे घंटे आप एक बार सारी ही चीजें क्रॉस चेक कर लें।
ना एक जोक आता है ना कि यार दो दोस्त जस्ट एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, पहला दूसरे से पूछता है और कैसा हुआ, दूसरा कहता है अरे बढ़िया, तेरा कैसा हुआ, कहता है यार बाकी सब ठीक था, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो था ना उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ, तेरे से बना क्या क्वेश्चन नंबर 14? बोले 14 पेपर में तो 13 ही क्वेश्चन थे। बोले अरे तूने पेज नहीं पलटा क्या, पीछे भी था एक क्वेश्चन। तो ऐसी हालत भी हो सकती है कभी, है ना? तो ऐसा ना हो, राइट, कि पता चला हमने पेज नहीं पलटा, पीछे वाला एक क्वेश्चन छूट गया। तो एक एक चीज आप वेरीफाई कर लें कि हाँ भैया हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हर क्वेश्चन को बहुत सीक्वेंशियली लिखा है, ठीक है, कहीं कोई भी चीज प्रूव दैट, ठीक है, ये सब जो आखिरी में हम लोग लिखते हैं जस्ट टू ऐड ऑन, वो हमने सारी चीजें लिखी है, राइट। ये होता है, ये मतलब ऐसे बोलने के लिए जोक बोलते हैं, बट मेरे भी बहुत सारे दोस्तों के साथ ये हो रखा है। वो इतनी स्पीड में थे, एंड बिलीव मी मैथ्स वैथ्स के पेपर में अब 10th में तो चलो ठीक है कि आपका सिलेबस कम है, सब कुछ छोटा है, ठीक है, हिसाब किताब। 12th में बहुत होता है, टाइम कम पड़ गया, बहुत कॉमनली बच्चों से हम ये सुनते हैं कि सर मैथ्स के पेपर में टाइम कम पड़ गया, पेपर लेंदी हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेन एवर वी आर अटेम्प्टिंग पेपर, तो हमारा पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। जब 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है तो ये कुछ बहुत बेसिक नेसेसिटी है, ये कुछ वैल्यूज हमें याद हो जाए, कर लो यार, पूरी जिंदगी काम आने वाली चीज है ये तो। जब तक पढ़ाई के साथ में हाथापाई कर रहे होगे तब तक ये साइन थीटा कॉस थीटा तो पीछा ना छोड़ने वाले, है कि नहीं? चलो, cos 45, अब देखो मैंने बोला ना कॉस, और इसमें तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है सेक कोसेक याद रखने में। cos 45 हो गया 1/√2। अब देखो sec 30, ये cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये होगा 2/√3, राइट। अब यहां पे आ गया cosec 30, तो ये sin 30 का उल्टा होगा, समझो बात को, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? sin 30 का उल्टा हो जाएगा ना, sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1/2, उसका उल्टा 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करना है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/√2, 2 + 2√3/√3, तो ये आपका आ जाएगा √3, ये सबसे ऊपर चला जाएगा बाई, अब ये √2 नीचे आएगा, चाहो तो ये 2 कॉमन निकाल लो, और नीचे हो गया 1 + √3, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसे हम। समझ में आ रही बात? sec 30 cosec 30, सेक का मतलब कॉस का उल्टा, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, तो आप साइन कॉस की वैल्यू याद रख के उनको पलट लो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग, ये हो गया √3/2√2, और ये आ गया √3 + 1, है ना? तो इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया √3 - 1, 2√2, √3 - 1, √3 + 1, a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 - 1, तो ये भी हो गया 2, तो ये हो गया √3/4√2, ठीक है, इंटू √3 - 1। अब चाहो जैसे लिख लो, ठीक है, यहां भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका अगला सवाल जो है, ये अगेन आपके लिए रहा होमवर्क, इसको आप खुद से ट्राई करो और फिर देखो कि आपसे ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। ये आपके लिए रहा होमवर्क। तो देखो हमने एंगल की बात सारी कर ली, रेशियोज की बात सारी कर ली, ठीक है, वैल्यूज की बात कर ली, यहां तक की चीजें हमारी हो गई हैं। अब हमें अगला कॉन्सेप्ट करना है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का शायद अभी कुछ प्री बोर्ड वगैरह है, तो दे आर बिजी इन स्टडिंग,
तो अब हम लोग अगला सेशन करेंगे, ठीक है, और उस अगले सेशन में हम काम करेंगे किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है, जिसपे हम बात करेंगे थीटा 90 माइनस थीटा पे और उसके क्वेश्चंस पे, राइट, और फिर हम करेंगे आइडेंटिटीज, हमारा ट्रिगो खत्म हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगला मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।